बेटा दूध पी लो। दिन रात पढ़ाई ही करती रहोगी, अपने दिमाग को आराम भी दोगी? अम्मा, दिमाग को आराम दूंगी तो बाबूजी का सपना कैसे पूरा होगा? सच कहा बेटा, तुम्हारे बाबूजी का सपना है उनकी बिटिया डॉक्टरनी बने। डॉक्टरनी। अम्मा, डॉक्टरनी नहीं, डॉक्टर नेहा बोलो, डॉक्टर नेहा। हाँ बेटा दूध पी लो। हाँ पी लो बेटा, थोड़ा सा इतना पढ़ाई करती हो। पैसा है तो सब कुछ उनका ही चलेगा, ऐसा नहीं ना होता है। अरे सरपंच है तो क्या हुआ, पंचायत के भी कुछ कानून होते हैं। बिल्कुल होते हैं जी। बेटा जरा पानी ले आओ। और मैं तो एक बात बोलूं आपको, आप जो है ना उसका मनमानी सुनते हैं इसलिए वो करता है, ये कोई तरीका थोड़ी होता है। अरे वो भी कहा नहीं। अरे आप भी तो उसकी बात मानते रहते हैं बस। अरे फरमान जारी किया कि उसके गन्ने के खेत के लिए पानी की नहर हमारे खेत से गुजरेगी। ऐसे कैसे? हमारे खेत? चाचा, सरपंच ने कहा है कि वो नहर खुदवाएंगे मतलब? हाँ। क्या सारी खुदाई क्या हमारे खेत में करेंगे? और नहीं तो क्या, हमारी फसल का कोई मायने नहीं क्या? उसके गन्ने के खेत के लिए, पानी की नहर के लिए इतना बड़ा पट्टा चाहिए हमारे खेत में? हम नहीं मानेंगे। देखिए आप परेशान मत होइए। देखिए सरपंच ने बोला है हमको। अरे तो कोई उनकी जबरदस्ती है क्या? हम अभी आपके लिए दवा लेकर आते हैं। आप शांत हो जाइए। चाचा इनको लेकर चलिए। चलिए बाबूजी आप आइए। कितनी बार कहा है आप परेशान मत होया करिए, पर आपको तो हमारी बात समझ में नहीं आती है। नेहा, हाँ बाबूजी की दवा खत्म हो गई है। बाबूजी कहा था ना, जब एक दो गोली रहे तभी नई गोलियां लेके आइए। बेटा हम डॉक्टर को लेके आते हैं। हाँ ठीक है, मगर वो डॉक्टर तो दूसरे गांव दौरे पे गए हैं ना? हम सरकारी डॉक्टर की बात नहीं ना कर रहे हैं, अपने गांव के डॉक्टर है ना। अरे सरपंच जी का बबुआ बेटा। कौन? वो मुकुल? हाँ। वो डॉक्टर है क्या? हम जानते हैं कि सरपंच के मन में महल है, पर बबुआ तो डॉक्टर है ना। नेहा इस समय तुम सिर्फ बाबूजी के बारे में सोचो। वो आएगा, इनको दवाई देगा, ये तुरंत ठीक हो जाएंगे। और जमीन जायदाद की बात छोड़ो, उसमें पढ़ने की तुमको जरूरत नहीं है, हम बता रहे हैं। चाचा, हम डॉक्टर संतोष को फोन करके आते हैं, वही बाबूजी का हमेशा से इलाज करते आए हैं, और वो जो दवाई लिखेंगे ना हम वही दवाई लेके आएंगे। तुम फोन करोगी, कौन डॉक्टर मिलेगा कौन नहीं मिलेगा क्या पता। बेटा ये समय जिद करने का नहीं है, हमारी बात समझो बेटा। अम्मा, हाँ चाचा, आप दोनों बाबूजी का ध्यान रखिए, हम अभी फोन करके आते हैं। ठीक है बेटा। किसी चीज से भी आराम नहीं मिल रहा है। जाने बिटिया कब आएगी? बिटिया तो पता नहीं, बोला भी था कि हम डॉक्टर को लेके आते, नहीं सुनी है। बताइए क्या करिए। जरा सा देखिए ना बाहर निकल कर। आज की कहानी है बिहार के रोहतस जिले के करकटपुर गांव की। यहाँ के सरपंच जोगेंद्र पंचायत के सरपंच तो थे ही, साथ ही में इस गांव के बाहुबली भी थे। वो जो कहते थे गांव वाले वही करते थे, वही होता था। और अब बारी थी दीनदयाल जी की। दीनदयाल जी जो पंचायत के सदस्य थे ही, लेकिन बहुत ईमानदार व्यक्ति थे। अन्याय के खिलाफ हमेशा आवाज उठाते थे, और इस बार बात उन्हीं के खेत की थी। गांव में किसान का धरोहर उसका खेत ही होता है, चाहे वो 2 गज हो या 2 बीघा। जोगेंद्र अपने सरपंच होने का फायदा उठाना चाहते थे। वो चाहते थे कि वो दीनदयाल जी के खेत में से नहर निकालें ताकि उनके गन्ने के खेत को पानी मिले। और ये बात दीनदयाल जी को बिल्कुल गवारा नहीं थी। पंचायत में इस बात को लेकर ज्यादा बहस तो नहीं हुई, लेकिन बातचीत के दौरान अचानक दीनदयाल जी की तबीयत खराब हो गई
उनकी सांस फूलने लगी क्योंकि वो अस्थमा के पेशेंट थे। श्यामलाल ने सुझाव दिया कि गांव में एक डॉक्टर था मुकुल, उसे बुला लिया जाए, पर नेहा ने मुकुल को बुलाने से इनकार कर दिया और नेहा ने बगल के गांव में फोन लगाकर दूसरे डॉक्टर को बुला लिया। बात ये थी, सवाल ये था कि गांव में डॉक्टर होने के बावजूद नेहा ने बगल के गांव के डॉक्टर को क्यों बुलवाया? आखिर क्या था माजरा, आइए देखते हैं। मुकुल बेटा। अरे इंजल चाचा, क्या हुआ? लाओ लाओ, लेटाओ इनको, लेटाओ। आराम से आराम से। क्या हुआ इनको? डॉक्टर साहब, इनको अस्थमा का अटैक आया है। ऐसे अटैक आते रहते हैं, पर आज न जाने कुछ ज्यादा ही हो गया। सर, डॉक्टर संतोष इनका इलाज करते हैं। हाँ, देखने दो। बस आज सीरियस ही हो गया। नरेश, पहले भी आया इनको अस्थमा का अटैक। कौन सा वाला? वो टेबल पे रखा है। कौन सा इंजेक्शन? डॉक्टर साहब, आप मेरी बात सुनिए ना, इनको अस्थमा का एक मिनट। पर ये आप कौन सा इंजेक्शन दे रहे हैं डॉक्टर? बेटिया ठीक माफ करो, माफ करो। बेटा, ये कौन सा इंजेक्शन है? वो ठीक कर रहा है बेटा। डॉक्टर साहब, मेरी बात सुनिए, ये कौन सा अरे इंजेक्शन है? डॉक्टर है बेटा, ठीक हो जाएगा। चाचा, देखो, बाबूजी, बाबूजी, बाबूजी। डिंडियाल, डिंडियाल। बाबूजी, डिंडियाल। बाबूजी को दूर हटाओ। श्यामलाल, पकड़ो, क्या पागल लड़की है, चेक नहीं करने दे रही। हम कितनी बार गए कि हमारे बाबूजी को अस्थमा का अटैक आया, पर तुम बिना सुने, बिना जाने मालूम न कौन सा इंजेक्शन दे दिए। हमने जो इंजेक्शन देना था दे दिया। मरने वाले के लिए का अस्थमा, का निमोनिया। रोहतास फोन करना जरूरी था क्या? उनको डॉक्टर की जरूरत थी, तब लाए होते तो बच जाते थे। सब तुम्हारी जिम्मेदारी है। जानबूझ के हमने बाबूजी को इंजेक्शन दिया। हम तुमको छोड़ेंगे नहीं डॉक्टर। ए लड़की, ज्यादा जबान मत चला, तेरा बाप मर चुका है। लेके जा इसको। नरेश, इन सबको देखो, जा इनका तामझाम देखो, जाने को बोलो। इन कागजों पर दस्तखत कर दो, वरना तुम्हारा और राधे का घर उजाड़ देंगे।